हेलो क्लास। आई होप कि आप लोगों ने पार्ट 2 और पार्ट 1 जो बेसिकली पार्टनरशिप फंडामेंटल्स और पार्टनरशिप फर्म पे बेस्ड दो वीडियोस थे वो देख लिए होंगे। और पिछली अगर सेकंड वीडियो की मैं बात करूं तो आप लोगों ने रिकैप किया होगा, कुछ बेसिक टर्म्स को हमने किया था कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से बनता है। हमने ये सारी चीजें डिस्कशन की थी, वहां पे डिस्कशन किया था हमने मेजर डिसीजन और माइनर डिसीजंस क्या होते हैं, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा आई होप। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट, ये दो टर्म्स हमने पढ़ी थी, आप लोगों ने इनका भी स्टडी कर लिया होगा आई होप की। एंड बेसिकली पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये सभी कंप्लीट करने के बाद और जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसकी स्टडी करने के बाद आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो में पार्ट 3 में, ये थोड़ा सा एक तरीके से न्यूमेरिकल पोर्शन रहेगा जहां पे हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर आप सभी को याद हो जब हमने P&L अकाउंट बनाया था तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में तीन चीजें थी, आपका सेल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, सैलरी था, कमीशन था, है ना, और क्या था आपका प्रॉफिट था, जो भी रिजर्व प्रॉफिट था वो सब था। अगर मैं क्रेडिट साइड की बात करूं तो P&L का जो नेट प्रॉफिट उसके बाद जो इंटरेस्ट ऑफ ड्रॉइंग था वो किधर था, आपका क्रेडिट साइड में था। तो सबसे पहले समझते हैं आज बेसिकली कि ड्रॉइंग का मीनिंग क्या होता है। जब किसी भी पार्टनरशिप फर्म में कोई भी पार्टनर आपका अपने पर्सनल और प्राइवेट यूज के लिए पैसा निकालता है तो उसको वो पैसा फर्म को वापस करना होता है, ठीक है कि नहीं है। उस फर्म को क्या करना होता है, वो पैसा उसको वापस करना होता है। दूसरी जो चीज है विद इंटरेस्ट वापस करना होता है। तो यहाँ पे आपके 5, 6, 7 केस बनेंगे जो हम एक एक केस को ब्रीफली यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और एक उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे आपका कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की मैं बात करूं तो आई होप कि ड्राइंग तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर चले तो आपको समझना है अलग अलग केसेस हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। जैसे जो आपका पहला केस है जिसको मैंने बोला है केस नंबर फर्स्ट, और इस केस नंबर फर्स्ट में क्या होगा, आपको जो डेट ऑफ ड्रॉइंग है यानी कि जो आपने अमाउंट ड्रॉ किया है वो गिवन रहेगा। वो क्या रहेगा, आपको गिवन रहेगा। यानी कि फर्स्ट केस में आपको क्या है, फर्स्ट केस में आप लोग लिख सकते हो कि आपको डेट ऑफ ड्रॉन या फिर डेट ऑफ ड्रॉइंग इज गिवन, आपको डेट ऑफ ड्रॉइंग क्या है, गिवन है। तो अगर डेट ऑफ ड्रॉइंग गिवन है तो आप जो इंटरेस्ट है देन आप क्या करते हो, आप इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हो। क्या करते हो, कैलकुलेट इंटरेस्ट। आप क्या करते हो, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हो अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंगली का मतलब क्या है क्लास, अकॉर्डिंगली का मतलब जैसा आपका क्वेश्चन में दिया गया है। तो मैं एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करता हूं, ठीक है कि नहीं, कि एग्जैक्टली इस केस में आप कैसे आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालोगे। तो मान लो कोई भी एक्स पार्टनर है जिसने विड्रॉ किया है 50,000 1 अक्टूबर 2022 को। कोई भी एक यूनिवर्सल केस लेके चलता हूं, ठीक है कि नहीं है। हमने क्या किया, कंसीडर किया है कोई भी आपका एक्स पार्टनर है, ठीक है कि नहीं है, क्या है आपका एक्स पार्टनर विड्रॉ, आपका क्या करता है, वो विड्रॉ करता है ₹50,000। आपका कितना अमाउंट उसने विड्रॉ किया है, 50,000। और कब विड्रॉ किया है, ऑन 1 अक्टूबर, यानी कि 1 अक्टूबर 2023 को उसने क्या किया है, ये अमाउंट क्या किया है, विड्रॉ किया है, ठीक है कि नहीं। ईयर एंडेड, और जो आपका ईयर है वो एंड होता है, आपको भी पता होगा, अगर नहीं उसने कुछ चेंज करना होगा तो वो यहाँ पे लिखेगा। ईयर एंड है वो कितना है आपका, बेसिकली मान लो 31 मार्च होता है, आप सभी को पता होगा, आप सभी कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो 31 मार्च। और कब खत्म होगा ये, 2033 में, ठीक है कि नहीं। और अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं, ये क्वेश्चन है आपका, मान लो 6% पर एनम आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। जो आपका इंटरेस्ट है वो क्या है, 6% पर एनम। ध्यान से समझना है क्लास कि पर एनम की मैं बात कर रहा हूं, ईयरली की मैं बात कर रहा हूं। तो आई होप ये फर्स्ट केस आपको क्लियर हो गया होगा। जब आप कैलकुलेशन करते हो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, तो अगर आपको ड्रॉइंग का डेट गिवन है तो आप अकॉर्डिंगली क्या करते हो, कैलकुलेट करते हो। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो। अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं, इसके आंसर की बात करूं, तो क्या करना है, आपका जो ड्रॉइंग अमाउंट है वो कितना है, यानी कि जो फॉर्मूला होता है आपका जो टोटल ड्रॉइंग है, ठीक है, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। और यहां पे इंटरेस्ट के बाद आपको मल्टीप्लाई करना है टाइम से। कितने से मल्टीप्लाई करना है आपको, टाइम से। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इसने निकाला कब था, 1 अक्टूबर को, ठीक है कि नहीं है। और कब खत्म किया, सॉरी ये 2022 आएगा यहाँ पे, 1 अक्टूबर को निकाला था और कब खत्म हुआ, 31 मार्च 2023, यानी कि 6 मंथ हो गए। यानी कि जो आपका टाइम पीरियड है वो कितना है आपका, 6 मंथ है।
तो अगर मैं ड्राइंग की बात करूं तो आपका ड्राइंग कितना था, आपका 50,000 था। इस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 6%, तो कितना हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 100। और अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूं टाइम से, 6 मंथ की बात कर रहा हूं, टोटल मंथ कितने आपके 12, यानी कि 6/12। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ से आप लोग कैंसिल आउट कर सकते हो, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा, 2 पे यहाँ पे आ जाएगा 3, और 3 की मल्टीप्लाई जब हम कितने 500 से करते हैं तो पास थी 15 और ये 00, यानी कि कितना आ गया आपका 1500, यानी कि 1500। तो एक खास फर्स्ट केस है। तो यानी कि जो आपका रेट ऑन इंटरेस्ट बनेगा इस केस में, रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा इस केस में, जिस पार्टनर ने भी पैसा ड्रॉ किया है उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 1500 रुपए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये केस। जब आपको डेट गिवन होता है ना, डेट ऑफ ड्रॉइंग गिवन होता है, तो आप क्वेश्चन को अकॉर्डिंगली सोल्व करते हो। लेकिन क्या हो अगर आपका जो डेट है विड्रॉवल का वो गिवन नहीं होता, अगर आपका केस का जो डेट है वो क्या नहीं होता, गिवन नहीं होता, यानी कि इसी केस को अगर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन आपका सेम रहेगा, ठीक है कि नहीं है, और इसका सॉल्यूशन बदल जाएगा, और इसमें एक स्टेटमेंट में क्या चेंजमेंट आएगा, मान लो यहाँ पे जो केस आपका सेकंड हो जाएगा, और केस सेकंड में अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट गिवन। अगर मैं यहां से लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, इज नॉट गिवन, यानी कि डेट ऑफ ड्रॉइंग है वो क्या है आपका, गिवन नहीं है। तो जब आप कैलकुलेट करते हो ना क्वेश्चन को, आप क्या करते हो, कैलकुलेट करते हो क्वेश्चन को, यानी कि देन आप लोग कैलकुलेट करोगे, क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकॉर्डिंग टू 6 मंथ, यानी कि आप लोग क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू 6 मंथ, यानी कि जब आपको गिवन नहीं होता ना डेट ऑफ ड्रॉइंग, तो आप उसको क्या मान के चलोगे कि वो कितने महीने के लिए है, 6 मंथ के लिए, ठीक है। और कोइंसिडेंटली हमारे पास ये भी टाइम कितना था, 6 मंथ था, तो इसका भी सेम ही आंसर आएगा, यानी कि टोटल ड्राइंग कितनी थी आपकी 50,000 थी, मल्टीप्लाई बाई आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6% पर एनएम का है, ये हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कितना टाइम आपका 6 मंथ आउट ऑफ 12, तो कितना जाएगा, इसका भी आंसर कितना जाएगा आपका 1500। ये कोइंसिडेंटली, यानी कि अगर आपको डेट ऑफ गिवन दिया हुआ है, डेट ऑफ ड्रॉइंग अगर आपको गिवन है तो आप अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को सोल्व करोगे, लेकिन नहीं गिवन है तो आप उसको कैसा मान के चलोगे कि वो कितने महीने के लिए है, आपका 6 मंथ के लिए है। तो ये आपका केस सेकंड था। तो क्लास आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा जो आपका केस नंबर सेकंड है, कैसे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, कैसे आप उसको सोल्व कर सकते हो। अब क्या होता है कि यहाँ पे इंटरेस्ट को क्या कर देगा, वो गायब कर देगा। थर्ड केस में क्या होगा, व्हेन पर एनम इज नॉट गिवन इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि क्या है आपका अगला केस कि जो आपका पर एनम है, इस केस में क्या है आपका पर एनम इज नॉट गिवन, यानी कि आप लोग क्या कहोगे, आपका केस नंबर कौन सा हो गया, ये आपका केस नंबर 3 हो गया बेसिकली। यानी कि केस नंबर 3 में क्या है, आप लोग लिख सकते हो, आप लोग क्या लिख सकते हो, व्हेन पर एनम, यानी कि हर क्वेश्चन के पीछे मैंने लगाया हुआ था क्या, पर एनम, यानी कि पर एनम इज नॉट गिवन इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, इज नॉट गिवन, ये क्या नहीं है, गिवन नहीं है, इन रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग लिख सकते हो, इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या गिवन नहीं है आपको, पर एनम गिवन नहीं है। तो आप उसको कैसे सोल्व करोगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल दूंगा, ठीक है, उस न्यूमेरिकल के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। आप कंसीडर करो वैसे ही आपका कोई भी एक्स है जिसने क्या किया है, आपका विड्रॉ किया है, क्या किया है, आपका विड्रॉ किया है रुपीज, आप कंसीडर कर सकते हैं कोई भी अमाउंट, जैसे मैं मान लेता हूं, मान लो 40,000 रुपए उसने क्या किए हैं, विड्रॉ किए हैं। तो कितना पैसा उसने विड्रॉ किया, 40,000 विड्रॉ किया ऑन 1 2022, आप ऐसा ले सकते हो, मान लो 1 जून है, मैंने जून का ले लिया, तो जून लिख दो, ठीक है, 2022। कोई भी क्वेश्चन बना रहे क्लास, आप अपने क्वेश्चन बैंक से उठा सकते हो, कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। और जो आपका ईयर एंड है ना, ईयर एंडेड, आपका जो ईयर एंड होता है वो होता है आपका 31 मार्च 2023 को। इसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो कब होता है आपका 31 मार्च 2023, ठीक है कि नहीं है, ठीक है। ऑन ड्रॉइंग, अब ये क्या करना, आपको ड्रॉइंग करना है, क्लियर है कि नहीं है। इसने खाली लिखा 10% पर एनम, किस रेट से है ये आपका रेट है 10%, खाली कितना है 10%। अब ध्यान रखना यहाँ पे पर एनम नहीं लिखा हुआ है, ये आपका केस नंबर जो 3 है इसमें क्या नहीं लिखा हुआ है, पर एनम नहीं लिखा हुआ। अब कई बच्चे क्या करेंगे, इसको वापस उसी से कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे। 1 जून से स्टार्ट हुआ और ईयर एंड होता है आपका 31 मार्च को, यानी कि अप्रोक्सीमेट कितने मंथ बन गए आपके, 10 मंथ बन गए,
कितने मंथ बन गए हैं 10 मंथ। और कई क्या करेंगे उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, यानी कि अगर पीछे के हिसाब से करें तो क्या था, टोटल ड्राइंग कितनी थी उसकी 40,000 थी, और 40,000 का कितना इंटरेस्ट है 10% था, क्लियर है, और मल्टीप्लाई बाय कितने मंथ बन रहे हैं 10 अपॉन कितना हो जाएगा 12। कुछ बच्चे इसको ऐसे करेंगे, कुछ स्टूडेंट ये ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ये केस कब एप्लीकेबल होता है, अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम दिया होता है। अब यहाँ पे पर एनम नहीं दिया है, पर एनम नहीं दिया है ना, तो खाली आपको ये वाला फैक्टर है, ये वाला फैक्टर आपको मिस कर देना, यानी कि ऐसे हटा देना है। यानी कि आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, जो आपकी टोटल ड्राइंग है मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि अगर आप इसका आंसर निकालते हो या फिर इसका सॉल्यूशन करते हो ना, इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन करते हो, तो कैसे होगा क्लास, ये होगा आपका टोटल जो ड्राइंग है आपका कितना है 40,000 है, मल्टीप्लाई बाय जो आपका इंटरेस्ट बन रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कितना बन रहा है आपका 10% बन रहा है, ठीक है। 10% अब 2 जीरो से क्या हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 4,000 आपका क्या हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इसने जो ड्राइंग के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला था वो कितना आया है 4,000। तो ये है आपका केस नंबर थर्ड, जो आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट केस में डेट गिवन है, अगर डेट ऑफ विड्रॉइंग गिवन है तो आप अकॉर्डिंगली सोल्व कर सकते हो। अगर डेट ऑफ विड्रॉ गिवन नहीं है तो आप लोग 6th मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करोगे। अगर पर एनम गिवन नहीं है तो ये वाला जो मंथ वाला जो पीरियड है या फिर मंथ वाला जो फैक्टर है क्लास, वो क्या हो जाता है, हट जाता है, और आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हो। नाउ अब समझते हैं कि केस नंबर 4 है, क्या है केस नंबर 4, जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट गिवन, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं दिया है। अब की बार क्या नहीं दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्लास ध्यान से समझे इस क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, इस तरीके की न्यूमेरिकल बन सकती है, या कोई केस स्टडी अगर आपके आएगा तो उस हिसाब से हो सकता है, ठीक है कि नहीं। तो अब ध्यान से समझे क्या बोला मैंने, केस 3 में क्या है आपका, बेसिकली अगर ध्यान से देखोगे तो व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, अगला केस क्या आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो भी आपने ड्राइंग किया है, ड्रॉ किया है मनी, ड्राइंग इज नॉट गिवन, आपको क्या नहीं है, वो चीज क्या नहीं है, गिवन नहीं है। तो उसको क्लास हम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है, उसको क्लास हम कैसे सोल्व करेंगे। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया ही रही है ना, तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन चार्ज, ठीक है कि नहीं, आप लोग लिख सकते हो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आप लोग क्या कहोगे, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज, यानी कि आपका क्या होगा, यहाँ पे कोई इंटरेस्ट आपको देना ही नहीं है, क्योंकि ये इस केस से पता चल रहा है आपको केस नंबर कौन सा आपका 4 है। तो यहाँ से आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि केस नंबर 4 क्या कहता है, जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं दिया है तो आपको कैलकुलेट करना ही नहीं है। तो क्लास आई होप कि आपको 4 केस समझ में आ गए होंगे। अगर क्लास आपको समझ में आ रहा है, ठीक है कि नहीं है, यहाँ तक जो पढ़ाया वो समझ में आया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप नए हो तो बेल आइकन को क्लिक कर सकते हो, वीडियोस को लाइक कर सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि मैं पूरा कंटेंट, पूरी क्लास +1 हो चाहे +2 हो, आपकी फ्री इस चैनल पे डालूंगा, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट। तो आपका भी थोड़ा सपोर्ट बनता है कि आप चैनल को सपोर्ट करो, ठीक है कि नहीं। नो, अभी जो हम आ गए हैं, हम आ गए बेसिकली केस नंबर आपके 5th में, यानी कि कौन सा केस है आपका केस नंबर कितना है 5th, यानी कि 5वें केस में आ गया। व्हेन ए पार्टनर विड्रॉ इक्वल अमाउंट, ध्यान से समझना, एक पार्टनर है वो क्या करता है, विड्रॉ करता है इक्वल अमाउंट इन एवरी मंथ, किसकी बात कर रहा हूं, हर महीने, टिल 12 मंथ, 12 महीने तक वो क्या करता है आपका, वो क्या करता है आपका, कैसे निकालता है इक्वल अमाउंट, व्हेन ए पार्टनर। अब अगला जो केस है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इधर से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हेन ए, आप लोग लिख सकते हो पार्टनर विड्रॉ, क्या करता है आपका, विड्रॉ करता है, आपका क्या करता है, विड्रॉ करता है इक्वल अमाउंट, यानी कि बराबर इक्वल अमाउंट क्या कर रहा है, वो विड्रॉ कर रहा है इक्वल अमाउंट, ठीक है कि नहीं, क्या कर रहा है इक्वल अमाउंट। अब ध्यान से समझना, यहां से चीजें वेरी करेंगी, एवरी मंथ, ठीक है कि नहीं है, टिल 12 मंथ, कितनी बात, कितने महीने की बात कर रहा हूं मैं, 12 महीने की बात कर रहा हूं। ध्यान से समझे, ये एवरी मंथ हो सकता है, ठीक है, हर महीने हो सकता है, एवरी क्वार्टर हो सकता है, और एवरी हाफ ईयर हो सकता है। ये 3 आगे केस आएंगे, तो ध्यान से समझना, ये केस किसका है, एवरी मंथ का है, और कितने महीने तक वो विड्रॉ कर रहा है आपका 12 महीने तक विड्रॉ कर रहा है। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था अभी क्या, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कह सकते हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर सिंपल लैंग्वेज में जो कैलकुलेट किया आपने, क्या किया, इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आप कुछ भी कह सकते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर आपने कैलकुलेट किया तो देखा होगा आप लोगों ने क्या फॉर्मूला लगाया था, कि जो आपका टोटल ड्राइंग है, ठीक है कि नहीं है, जो आपका टोटल ड्राइंग है, मल्टीप्लाई बाय हमने किया था उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट,
रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय जो टाइम फैक्टर था आपका, क्या था, टाइम फैक्टर, ये क्या था। तो अब इस केस में है ना आपका टाइम फैक्टर चेंज होता है, क्या होता है आपका टाइम फैक्टर चेंज होता है, ठीक है कि नहीं है। अब ये क्या बोला इसने, हर महीने है। अब हर महीने के 3 केसेस हो सकते हैं, क्लास ध्यान से समझना, ठीक है। महीने में वो फर्स्ट डे भी स्टार्ट कर सकता है, मतलब कब निकाले उसने पैसे, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी कि पहला केस क्या बनेगा आपका, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी कि हर महीने की बिगिनिंग में उसने क्या निकाला है, ये अमाउंट निकाला, ठीक है कि नहीं। अच्छा, मिडल ऑफ द एवरी मंथ हो सकता है, यानी कि अगला केस क्या रहेगा आपका, मिडल ऑफ एवरी मंथ, यानी कि हर महीने के मिड में उसने उसको क्या किया है, ये निकाला है, ठीक है कि नहीं। अच्छा, एंड ऑफ द मंथ भी हो सकता है, क्या हो सकता है आपका, एंड ऑफ द मंथ, ये भी हो सकता है, क्लियर है कि नहीं है। तो आई होप की क्लास आपके तीनों केस समझ में आ गए होंगे। अगर वो मंथली इक्वल अमाउंट निकालता है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना, किस अमाउंट की बात हो रही है, इक्वल अमाउंट की। अगर वो इक्वल अमाउंट निकालता है और हर महीने निकालता है तो देयर इज 3 पॉसिबिलिटी, या तो मंथ के स्टार्टिंग में निकालेगा, या मिड में निकालेगा, या एंड में निकालेगा। तो जब मंथ की बात करता हूं तो इनमें मैं बताया ना आपका टाइम फैक्टर आएगा, क्या आएगा, टाइम फैक्टर। तो क्लास यहाँ पे देखिए, हमें निकालना है टाइम फैक्टर, ठीक है कि नहीं। तो फर्स्ट केस में बिगिनिंग में अगर मैं बात करूं, ये आपका मंथ है, ठीक है, और इस मंथ में 3 केसेस है, पहला क्या है, बिगिनिंग है, दूसरा मिडल है, और तीसरा क्या है, एंड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप लोग टाइम फैक्टर लेते हो, ये वाला टाइम फैक्टर लेते हो ना, ये शुरू होता है आपका 6.5 से, यानी कि आप लोग क्या लेके चलोगे, याद रखना 6.5/12, यानी कि ये आपका टाइम फैक्टर रहेगा। अब ये क्या रहेगा, ये 0.5 से घटता रहेगा, यानी कि 6.5 में से अगर 0.5 गया तो कितना बचेगा, 6/12। अगर आपने कब निकाला, मिड में निकाला है, क्लियर है कि नहीं। अगर आपने निकाला है एंड में तो और 0.5 का फैक्टर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 5.5/12। आई होप की चीज आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से टाइम फैक्टर निकालेंगे। अगर हर कोई भी पार्टनर है वो ड्रॉ करता है हर महीने, अमाउंट क्या करता है, हर महीने क्या करता है, ड्रॉ करता है, तो उसके लिए टाइम फैक्टर 6.5/12, 6/12, 5.5/12। तो बेसिक सी चीज थी। अब यहां से आप याद रख सकते हो आपका, अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है, और मैं आपको सिखा भी दूंगा कैसे ये निकला। एक बार देख लेते हैं कि कैसे ये आंसर कैसे आया, टाइम फैक्टर निकालते कैसे, क्या फॉर्मूला होता है। अगर भूल भी जाते हो तो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, आप उस हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको ये चाहते हो कि आप कभी ना भूलो, तो बेसिकली तीनों को कमेंट बॉक्स में लिख दो, हाँ जी क्लास, आप लिख सकते हो ताकि आप भूलो ना इस चीज को। लेट्स स्टार्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। उससे पहले मैं आपको कराऊंगा सेम चीज, इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल, और उस न्यूमेरिकल को करने के बाद हम करेंगे किस तरीके से हम बेसिकली इसके लिए जो आप कैलकुलेट करते हो टाइम फैक्टर, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अभी हम इसको स्टडी करेंगे, उससे पहले जस्ट एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं कि कैसे आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो। कोई भी एक्स है जिसने विड्रॉ किया है 10,000 एवरी मंथ ऑन द एंड डेट ऑफ द एवरी मंथ, ठीक है कि नहीं। यानी कि आप क्या क्या क्वेश्चन लेके चले हो, एग्जांपल में लेके चला हूं, कोई भी एक्स है, ठीक है, पार्टनर है, जिसने क्या किया है, जिसने विड्रॉ किया है, क्या किया है, विड्रॉ किया है, कितना पैसा विड्रॉ किया है, 10,000, कितना पैसा विड्रॉ किया है, 10,000 एवरी मंथ, यानी कि एवरी मंथ, ठीक है। क्या हर महीने क्या किया है उसने, 10,000 टर्न किया है एवरी मंथ ऑन द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है, ऑन द एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ आप लोग लिख सकते हो, क्या कर सकते हो आप लोग, ऑन द एवरी मंथ एंड एंड ऑफ द मंथ, यानी कि जो टाइम पीरियड है उसको थोड़ा देखना है। मंथ, हर मंथ निकाला है, इक्वल अमाउंट निकाला है, ठीक है, और उस पे इसने दिया हुआ इंटरेस्ट है, वो आपका दिया हुआ 6% एनम। मान लो आप लोग क्या लेके चल रहे हो, 6% पर एनम, आप लोग ये इंटरेस्ट लेके चल सकते हो। हाँ जी, क्लास आपको समझ में आ गया होगा। न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल बिल्कुल सिंपल है, ठीक है कि नहीं। तो कैसे इसका सॉल्यूशन करते, ध्यान से देखें। इसका सॉल्यूशन करने का सिंपल तरीका था, टोटल ड्राइंग, आपकी टोटल ड्राइंग कितनी है, 10,000 है, क्लियर है कि नहीं। हर महीने निकाला है, हर महीने निकाला है, तो टोटल ड्राइंग के लिए कितने से मल्टीप्लाई होगा, 12 से। कितने से मल्टीप्लाई होगा ये, 12 से, क्योंकि हमको टोटल ड्राइंग निकालना है, ठीक है कि नहीं। मल्टीप्लाई बाई, अब क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका, 6% है, तो 6/100 आ जाएगा। अच्छा, मल्टीप्लाई बाई, ये उसने बोला है एंड ऑफ द मंथ, एवरी मंथ के केस में एंड ऑफ द मंथ में टाइम फैक्टर कितना था, 5/5.5/12। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग 5.5/12। और जब हम इसको सोल्व करते हैं, इसको क्या करेंगे हम लोग, सोल्व करेंगे, क्लियर है। तो इसको सोल्व करोगे तो यू गेट योर रिक्वायर्ड आंसर, आपको क्या मिलेगा, आपका आंसर। वैसे भी कर सकते हो, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बच गया, 100 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो गया आपका, 600 मल्टीप्लाई, इसको क्या कर सकते हो, 50/10, एक 0 से क्या हो जाएगा, 0 कैंसिल, यानी कि 60 मल्टीप्लाई बाय आप लोग क्या कह सकते हो, 55। अब आप कर लो 55 को मल्टीप्लाई कितने से कर लो, 60 से 6 पंजा 30, 3 6 पंजा 30 और 3 3300, यानी कि
क्योंकि टोटल ड्रॉइंग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बना है वो कितना बना है आपका 3300 रुपए। अगर ये बंदा आपका 10,000 रुपए हर महीने निकालता है 6% एनम के हिसाब से, और वो भी किसके केस में, एंड में, मंथ के एंड में। तो आई होप की क्लास ये आपको समझ में आ गया होगा। आपका जो ये केस है वैसे काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। 9 अभी बाई चांस आप भूल जाते हैं, आपको 6.5 और 5.5/12 याद नहीं रहता है, तो कैसे आप लोग टाइम फैक्टर फॉर्मूले को कैलकुलेट कर सकते हो वो मैं आपको सिखा देता हूं। यानी कि अभी जो क्लास हम डिस्कशन करेंगे वो क्या पढ़ेंगे, टाइम फैक्टर फॉर्मूला, कैसे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। ध्यान से समझना, क्लास काफी आसान है, अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी डेफिनेटली, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो यस। अभी हम जो कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेट करेंगे आपका टाइम फैक्टर फॉर्मूला, जिसको मैंने बोला है टीएफ, टाइम फैक्टर फॉर्मूला। कैसे कैलकुलेट करते हैं टाइम फैक्टर फॉर्मूला, ठीक है। उससे पहले समझो, मंथ, हर मंथ वो पैसे निकाल रहा है, क्या कर रहा है, हर मंथ वो पैसे निकाल रहा है, अप्रैल से मार्च तक, ठीक है कि नहीं। तो यानी कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो अपने पास 12 मंथ है, जैसे ये अप्रैल हो गया, अप्रैल के बाद मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च हो जाएगा आपका, फिर अप्रैल हो जाएगा, ठीक है। मार्च तक आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये आपका फाइनेंशियल टाइम पीरियड होता है, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे ये पूरा महीना है, 1 अप्रैल से, एक महीने की बात हो रही है ना, 1 अप्रैल से कहां तक जाएगा, 31 मई तक जाएगा। कितने जाएगा, 31 मई, ठीक है। और यहां से स्टार्ट होगा 1 मई से, और ये कहां तक जाएगा, जून तक जाएगा, ठीक है। और ये क्या आएगा, मई से के बाद जून आएगा, फिर जुलाई आएगा, फिर आपका एक अगस्त आएगा, जुलाई अगस्त, फिर क्या आएगा आपका सितंबर आएगा, फिर क्या आएगा आपका अक्टूबर, फिर क्या आता है आपका नवंबर, फिर क्या आता है आपका दिसंबर, और फिर क्या आता है आपका जैन, और फिर क्या आता है आपका फेब, और फिर क्या आता है आपका मार्च। यानी कि ये कहां तक है आपका, 1 मार्च तक। और 1 मार्च से कहां तक जाएगा, ये मान लो आपका कितना होता है, 1 महीना 30 मार्च तक होता है। कितने तक होता है, 30 मार्च तक। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं, आपके मंथ है, ये क्या है आपके मंथ, ठीक है कि नहीं। और 1 सितंबर से अगर मैं मिड की बात करूं तो 1 सितंबर से हम कहां तक जाते हैं, हम बेसिकली जाते हैं 30 है, जो भी आपका क्या होता है 30 सितंबर तक, ठीक है कि नहीं। तो ये आपके मंथ, क्लियर है कि नहीं। अब पैसा वो स्टार्टिंग में निकाल सकता है, पैसा वो मिड में निकाल सकता है, ये महीना पूरा, और वो कब निकाल सकता है, आपका एंड में निकाल सकता है, ठीक है कि नहीं। तो जो आप टाइम पीरियड, टाइम फैक्टर कैलकुलेट करते हो, क्लास कैसे करते हो ध्यान से समझना। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, यानी कि आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ पे क्या लिखना है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, यानी कि आपने जो पहले फर्स्ट टाइम निकाला उसका में कितना टाइम, निकालने के बाद कितना टाइम बचा, ठीक है कि नहीं। प्लस में क्या करना है, टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्रॉइंग, यानी कि बाद में सबसे लास्ट में निकालने के बाद कितना टाइम बचा, टाइम लेफ्ट आफ्टर, आप लोग क्या कह सकते हो, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, ठीक है। और इसका निकाल लेते हैं एवरेज। एवरेज का मतलब क्या है कि इसको कितने से डिवाइड करा देंगे हम लोग, इसको डिवाइड करा देंगे हम लोग 2 से। कितने से डिवाइड करा देंगे हम लोग, 2 से। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मान लो मेरे को कैलकुलेट करना है कि आपको टाइम फैक्टर निकालना है, जैसे हमने किया था ना, टाइम फैक्टर फॉर बिगिनिंग ऑफ ए मंथ, बिगिनिंग ऑफ मंथ, जिसके लिए आपका आंसर कितना आया था, 6.5/12 ही आया था। यानी कि हमें निकालना 6.5 कैसे है, ठीक है कि नहीं। अब आप लोगों ने मान लो 1 मार्च को स्टार्ट किया, कितने को स्टार्ट किया है, 1 मार्च को स्टार्ट किया, ठीक है कि नहीं। अब मार्च को स्टार्ट करने के बाद पूरा कितना टाइम पीरियड है, कितना टाइम पीरियड बचा है, ऑलमोस्ट टाइम लेफ्ट आफ्टर द ड्रॉइंग आपके हैं 12 महीने। कितने महीने हैं आपके, 12 महीने। एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्रॉइंग, अब लास्ट ड्रॉइंग आप कब निकालोगे, मार्च में निकालोगे। मार्च में निकालने के बाद आपके पास कितना टाइम बचा, पूरा 1 महीना बचा। कितना महीना बचा, 1 मंथ, और अपॉन में कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो गया आपका 13/2, यानी कि कितना हो गया 6.5। तो ये क्या आ गया, टाइम फैक्टर की बात करूं तो 6.5/2। अगर मैं बात करता हूं, ठीक है कि नहीं, अगर मिडल ऑफ मंथ की अगर आप बात करते हो, मिड ऑफ द मंथ, अगर आपको टाइम फैक्टर निकालना है तो वही क्या है, वही कि मिड में आप लोग कैसे निकाल सकते हो, देयरफॉर मुद्दा ये, ठीक है। मिड में निकालने के लिए क्या करोगे आप लोग, बेसिकली मिड में मान लो ये सितंबर है, या फिर यहां से आपने क्या किया है, यहां से स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ पे 12 महीने थे, आधा महीना चला गया है, यानी कि कितने हो गए 11.5 मंथ,
कितने हो गए आपके 11.5 मंथ प्लस में। अच्छा लास्ट के बाद क्या रहेगा, अगर आपने मिडल में निकाला तो यहाँ पे आधा मंथ आपका रह जाएगा 0.5 अपॉन कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो गया आपका 12 अपॉन 2 कितना हो गया आपका 6, यानी कि 6/12, ये आपका आ गया टाइम फैक्टर। तो आई होप कि ऐसे ही आप किसका निकाल सकते हो, एंड मंथ का निकाल सकते हो। तो जो टाइम फैक्टर है निकालने का, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग टाइम फैक्टर निकालते हैं। तो क्लास अगर यहाँ तक समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो यस। नाउ अभी हम समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं और एक काफी इंटरेस्टिंग सी न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बने रहे क्लास में लास्ट तक, ज्यादा लंबा क्लास होगा नहीं, 40 मिनट का लास्ट क्लास रहेगा, ठीक है। पहले भी थोड़ा खत्म कर सकते हैं लेकिन सिर्फ यही पार्ट हम कवर करेंगे, ठीक है कि नहीं। इसमें लिखा हुआ है दे, मान लो कोई भी क्वेश्चन है आप कंसिडर कर सकते हो, जैसे मैं हूं अमित हूं, अमित ने विड्रॉ किया है 10,000 15 दिन ऑफ एवरी मंथ, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है, इसी क्वेश्चन का, ठीक है। अमित विड्रॉ क्या करता है, अमित विड्रॉ करता है, ठीक है कि नहीं, कितना पैसा 10,000, कितना रुपया करता है ये टोटल 10,000 क्या करता है आपका विड्रॉ करता है 15th डे, 15th डे। अब 15th डे का मतलब क्या है, ऑफ एवरी मंथ, ऑफ एवरी मंथ, यानी कि हर महीने के 15वें दिन, यानी कि ये जो केस है ये कौन सा आपका मिडल ऑफ द डे, कौन सा आपका मिडल वाला केस है, कौन सा केस है आपका ये मिडल वाला केस है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाज टू बी चार्ज्ड, अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है आपका, मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वो कितना दिया हुआ आप कंसिडर कर लेते हैं, मान लो मैंने मान लिया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपका 12% पर एनम, क्या है आपका 12% पर एनम, कुछ भी ले सकते हो, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन देव ड्रॉइंग, ठीक है कि नहीं, क्लियर है। आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन देव या फिर जो भी मैंने रिप्लेस किया था अमित ड्राइंग, यानी कि अमित ने जितना ड्राइंग किया उसके ऊपर क्या कैलकुलेट करना है आपको, इंटरेस्ट क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखो ध्यान से क्लास, हमने क्या फॉर्मूला किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, क्या था हमारे पास टोटल ड्राइंग कितनी है आपकी 10,000, ये पर मंथ है, हर महीने है, 15वें दिन की बात अलग है, पहले हर महीने है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 10,000 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा 12, ये तो होगी आपकी ड्राइंग। और इंटरेस्ट की बात करो तो अगर ये 12 पर एनम है तो कितना हो जाएगा 12/100, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई में हो गया होगा आपका बेसिकली, अब हम करेंगे टाइम फैक्टर, क्या करेंगे टाइम फैक्टर। तो याद करें क्लास टाइम फैक्टर क्या निकाला था हम लोगों ने, हमने निकाला था एवरी मंथ का, हमने निकाला था 3 केस आए थे आपका, बिगनिंग मिडल और एंड। यहाँ पे आपका 6.5/12 था, यहाँ पे 6/12 था और यहाँ पे 5.5/12 था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6/12। तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो, ये कितना आपका 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12/100 मल्टीप्लाई बाय टाइम फैक्टर कितना आएगा आपका 6/12। तो 12 से 12 आप कैंसिल कर सकते हो, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर सकते हो, ये कितना आ जाएगा 48 और साथ में 2 0, यानी कि कितना हो गया आपका 48। तो यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा यहाँ पे इस ड्राइंग के ऊपर वो कितना बनेगा 4800 रुपए। तो आई होप की क्लास आपको समझ में आ गया होगा, काफी इंटरेस्टिंग सा न्यूमेरिकल था और काफी इजी भी था ये, ठीक है कि नहीं, इतना हार्ड नहीं है। अगर आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे और समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आप लोग इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। अच्छा एक और क्वेश्चन बनाते हैं, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, जब तक आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ जी क्लास, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद हम आगे इस क्लास का लास्ट हम बेसिकली एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर कोई और क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। अभी 4 फैक्टर है, चारों आपको याद होने चाहिए, ठीक है। बाकी मैं एक न्यूमेरिकल ले लेता हूं, कोई भी न्यूमेरिकल ले सकते हो। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमित मंथली ड्राइंग फॉर द ईयर एंडेड, यानी कि एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, ठीक है, एक आप लोग लिख सकते हो नोटबुक में और आप भी ट्राई करो कैलकुलेट में, एक बार लिख देता हूं कैलकुलेट द अमाउंट। आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है, आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है ऑफ अमित, मान लो कोई भी पार्टनर है, ठीक है, अमित यानी कि कोई भी एक अपना क्या है पार्टनर है, मैंने मान लिया, ठीक है। अमित मंथली ड्राइंग यानी कि आपका क्या है, अमित मंथली ड्राइंग, यानी कि आपकी कैसी ड्राइंग है, आपकी मंथली ड्राइंग है, हर महीने क्या कर रहे हो आप लोग ड्रॉ कर रहे हो पैसा, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। आपकी बात क्या है, फॉर द ईयर एंडेड, यानी कि जो आपका ईयर एंडेड है वो आपको पता है 31 मार्च होता है,
ठीक है, कब होता है आपका 31 मार्च। अब मैं मान लू इसको कितना है, ये 2023 की बात कर रहा हूँ, अभी की लेटेस्ट बात कर लो, ठीक है कि नहीं है। इन द फॉलोइंग केस, इन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन या गिवन है इन द फॉलोइंग केस, ठीक है, आप लोग लिख सकते हो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब आपको फॉलोइंग इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो। फर्स्टली आपको दिया हुआ है कि इफ द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 1950, यानी कि आपको क्या दिया हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना दिया हुआ है 1950, ये आपका क्या दिया हुआ है रेट ऑन, ये इंटरेस्ट दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है इंटरेस्ट। ही विड्रॉ ए फिक्स अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये आपका एक फिक्स अमाउंट क्या करता है, विड्रॉ करता है, ठीक है। और कब विड्रॉ करता है, बिगिनिंग ऑफ मंथ, ये आपका टाइम फैक्टर है, क्या है आपका टाइम फैक्टर, बिगिनिंग ऑफ मंथ, ठीक है कि नहीं। तो अगर मैं दोबारा जाऊं रेट, और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का क्या फॉर्मूला था आपका क्लास, आपका था टोटल ड्रॉइंग, ठीक है। और अगर मैं बात करूं मल्टीप्लाई बाई इंटरेस्ट था, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग लिख सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट, और मल्टीप्लाई बाय क्या था आपका टाइम फैक्टर, यही क्वेश्चन था, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ पार्टनरशिप डीड के हिसाब से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, मान लो उन लोगों ने दिया है 10% पर एनम, क्या दिया हुआ आप लोगों को 10% पर एनम, यानी कि जो आपका क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए ध्यान से, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया हुआ है, अच्छा अभी टोटल ड्रॉइंग इन लोगों ने नहीं दिया है, ठीक है कि नहीं। अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, और टाइम फैक्टर हमें पता है, अगर मंथ के बिगिनिंग में है तो कितना आता है 6.5/12। तो जस्ट इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे और वी फाइंड द आंसर। रेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है 1950। टोटल ड्रॉइंग, अब टोटल ड्रॉइंग मेरे को नहीं पता है, मान लो एक्स ड्रॉइंग है, हर महीने निकालता है तो कितना हो जाएगा 12 महीने के लिए हो जाएगा कैलकुलेट, ठीक है कि नहीं। मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है 10% पर एनम है, और मल्टीप्लाई बाय टाइम फैक्टर कितना आता है बिगिनिंग ऑफ द मंथ के लिए 6.5/12। जो भी डिजिट्स आपकी कैंसिल होती है आप कैंसिल कर सकते हैं, 12 से 12 क्या हो जाएगा कैंसिल, एक 0 से एक 0 कैंसिल, 10 इधर आ जाएगा, यानी कि क्या हो गया 1950, और एक 0 और इंक्रीज हो गया और वो इधर डिवाइड में आ जाएगा 6.5 इजिकल टू क्या हो गया आपका x, कितना हो गया x। जब इसकी इस डिजिट को सोल्व करते हैं तो ये आएगा आपका 6.5 एक 0 पर चला जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो x का वैल्यू आएगा आपका 3000, कितना आएगा 3000, यानी कि ये क्या है इस क्वेश्चन का आपका आंसर, यानी कि ये 3000 रुपए ये क्या कर रहा है अमित विड्रॉ कर रहा है हर महीने, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ये कितना दे रहा है 10%, ठीक है कि नहीं है। और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना इसका 1950। आई होप की क्लास ये जितने भी 4-5 केस हमने यहाँ पे डिस्कशन किए हैं आपको समझ में आए होंगे, और न्यूमेरिकल्स को भी हमने प्रैक्टिस किया है, आपको समझ में आया होगा। तो डेफिनेटली आप इन सभी कॉन्सेप्ट के अच्छे से नोट्स बनाएं, नोटबुक लगाएं, उसमें लिखें, और जितने भी न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं इसी सीरीज के पार्ट 4 में।